बाला साहब और दिलीप साहब दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। बाला साहब आपकी अदालत में आए और दिलीप साहब आपकी अदालत में आ नहीं पाए। बाला साहब ठाकरे को जब मैं आपकी अदालत में बुलाने गया तो एक मेरे दोस्त थे जो बाला साहब को अच्छी तरह से जानते थे, वो मुझे उनके पास लेके गए जब मैं उनको इनवाइट करने गया। और जब उनसे मेरी बात होने लगी, वो कहने लगे मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप टाइगर हो, ज़बरदस्त सवाल पूछते हो। फिर प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। फिर जो साहब मुझे लेके गए थे, मुझे पूछा ये आपके साथ आए हैं? वो बड़े चकराए कि ये क्या हुआ। तो वो बड़े नाराज़ हो गए कि ये मैं इसका बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करना है, ये कैसा आदमी है ये वो। तो फाइनली प्रोग्राम के लिए आए। बाल ठाकरे का एक बड़ा ऑरा था, लेजेंड थे, और पूरे मुंबई शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ था। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान में कितना देखा गया। लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान पर्दे के पीछे जो हुआ वो आज मैं कभी भी नहीं भूलता। प्रोग्राम मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने, तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। तो कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज़्यादा टेढ़े सवाल मत पूछो। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक हैं ना, वो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती ये जो तुम उल्टे सीधे पूछ रहे हो ना बाला साहब को पूछने की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है, जिंदगी बची रहनी चाहिए। इतना डर था। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि बाला साहब मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा अगर आपसे उल्टे सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा अभयदान है, जो पूछना है पूछो। पहली बार एक टाइगर को एक टाइगर मिला।